एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में या बहुल रूप में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 23 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, न आनुवंशिकता से न पर्यावरण से? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथा, पूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण या उत्तर प्रथागत चरण? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक चरण। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दें, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करें? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता, जेंडर पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर धमकी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समान रूप है? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल या 11 साल के ऊपर? आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे, बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता का केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसात्करण समावेशन का, या प्रतीकात्मकता का, या पदार्थ स्थायित्व का, या अस्थिगित अनुकरण का? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एज्यूमुलेशन का। अगला क्वेश्चन है, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? अन्वेषणों को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहराकर, केवल अनुकरण द्वारा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गति विषयक आसक्तता से, दूसरों के प्रेरक इरादों को समझने में प्रभाविता से, सांगीतिक योग्यता से, जो गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित, समानता पर आधारित? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में, या बहुल रूप में? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपल फॉर्म्स में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? केवल व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा,
अलगावी शिक्षा या सम्मिलित एकीकृत शिक्षा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित हो जाएगा, अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, बच्चा अधिगम के प्रति अप्रेरित हो जाएगा, बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उपकरणों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, समस्या के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, यंत्रवत याद करके। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, 30 चित्र, संकेत, मूर्त सामग्री, संकेत, मूर्त सामग्री, चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, अध्यापक प्रधान, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में किसकी महत्वता पर जोर देता है? पारंपरिक क्रियाओं, पुरस्कार और दंड, आनुवंशिकता या अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागम। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ करने हेतु एक अध्यापिका को छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरणों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। या अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।